गुड मॉर्निंग, नमस्कार। देखिए, कल तो अच्छा एक न्यूज़ आया कि कोर्ट केस हुआ 11th जेपीएससी पे। तो डिसीजन भी थोड़ा अच्छा आ जाए और सुखद हो जाए, री एग्जामिनेशन हो। दूसरी चीज़ यह भी पाया गया कि 22-22 क्वेश्चन रिपीट किए गए एक क्वेश्चन पेपर में। आयोग को ये ध्यान नहीं रहा, क्या आयोग देखा नहीं? तब कहे यदि कि मेरे साथ, लड़कों के साथ यदि ये चीज़ होता है एग्जामिनेशन सेंटर पे, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? सिंपल सी चीज़ें हैं, लेकिन इसके बावजूद हम जिद है कि नहीं, हम लेंगे ही, आंसर की जारी करेंगे हम सब। उसमें तो कुछ किया नहीं जा सकता है। रही बात आप लोग पूछ, सर रद्द होगी कि, देखिए, रद्द बिल्कुल होनी ही चाहिए। यदि आयोग के भरोसे रहिएगा तो आयोग नहीं करेगी, ये भी कंफर्म है। तो न्यायालय या मुख्यमंत्री महोदय यदि संज्ञान में ले लें, कुछ करें, तो फिर उम्मीद है। दूसरी चीज़ें हम आज, आप लोग जो बोले कि सर सीजीएल का एग्ज़ामिनेशन है, क्योंकि इलेक्शन के बाद ले लेगी, इधर जेपीएससी यदि नहीं तो कुछ हुआ तो जेपीएससी मेंस ले लेगी, तो मेरा इतना स्कोरिंग है, तो क्या किया जाए? कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इधर करें या इधर करें। तो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि जब आप कंपटीशन की तैयारी करने जा रहे हैं और सिविल की तैयारी करते हैं, सिविल सर्विसेज का, तो एक जीवन में तो डिसिप्लिन तो बहुत मायने रखता है, और जब इस तैयारी करते हैं तो उसमें ज़्यादा डिसिप्लिन मायने रखता है। और जो समय प्रबंधन है, जो टाइम मैनेजमेंट है, वो बहुत मायने रखता है। आप बिल्कुल अच्छी तरह से समय के साथ यदि मैनेजमेंट आपकी अच्छी है और ये 3-4-5 महीने आप डिसिप्लिन मेंटेन करके आप तैयारी करेंगे, तो आप कंफर्म रहिए कि आपकी सफलता सुनिश्चित है। डिसिप्लिन मेंटेन का मतलब यह हुआ कि मान लीजिए कि आज यदि हम कुछ पढ़ते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि कल हम छोड़ दें। यदि आप पढ़ते हैं आज, तो उसे आप कल भी कंटिन्यू रखें, पढ़ने का तरीका थोड़ा चेंज करें। तो इस आधार पे आप बिल्कुल कर सकते हैं, दोनों की तैयारी आप साथ साथ कर सकते हैं। तरीका आपका होनी चाहिए, रूटीन आपका होनी चाहिए। यह नहीं कि आज पढ़ लिए, कल हमारे मित्र आए, चलो एक बार बांध घूम के आते हैं, खेत देख के आते हैं, चौक पे थोड़ा चाय का चुस्की ले लेते हैं, तो मित्र तब तो गए, क्योंकि आपका 1 घंटा गया, उसको मेकअप कहाँ से करेंगे? तो इस तरह के डिसिप्लिन फॉलो नहीं करेंगे, ये अनडिसिप्लिन है। आप नियमित रूप से जो अध्ययन है वो करेंगे, एक समय बांधिए कि कब और क्या करना है। दूसरी चीज़ें आती है कि क्या दोनों की तैयारी कैसे करें। तो जो आप जीएस पढ़ेंगे, इसके लिए भी पढ़ेंगे, आपके मेंस में भी ऑब्जेक्टिव है। आपकी सफलता का, मेंस क्वालिफाई करने का सबसे बड़ा एक यह भी हथियार है कि मेंस में ऑब्जेक्टिव है। जितना अच्छा ऑब्जेक्टिव जाएगा, आप उतने नज़दीक सिलेक्शन के होंगे। खैर, जेपीएससी की रणनीति पे हम अलग से चर्चा करेंगे। आज सिर्फ हम सीजीएल और जेपीएससी मेंस साथ साथ कैसे तैयारी करें, हम उसकी चर्चा करते हैं छोटी सी वीडियो में। लंबा करते हैं, कल लंबी वीडियो हो गई थी, वो सुबह से शाम हो गया था अपलोड करने में। तो देखिए, आप यह मैनेजमेंट रखिए कि ईयरली द मॉर्निंग उठना है, सबसे पहले एक सेट मार लेना है रीजनिंग और मैथ। या तो सुबह में मैथ या रीजनिंग मारिए, या शाम में आधे घंटे से 45 मिनट, 30 से 45 मिनट के आसपास में आपका, या 1 घंटा रख सकते हैं मैथमेटिक्स, और आधे घंटे या 45 मिनट में आप रीजनिंग। प्रत्येक दिन ये होना चाहिए, सुबह और शाम। ठीक। सप्ताह में 2 दिन आपको लैंग्वेज पेपर, जो ऑब्जेक्टिव आप सीजीएल के लिए किए हैं, सप्ताह में 2 दिन रखिए, सैटरडे संडे 2 घंटा या 3 घंटा रिवीजन का। क्योंकि आप पढ़े हैं, बेहतर पढ़े हैं, आपके कॉन्फिडेंस के लिए। तो आपका सीजीएल का ये तरीका होना चाहिए। बाकी चीज़ें हैं वो आप पूरी तरह, यदि आपकी स्कोरिंग जो कट ऑफ है उसके ऊपर है, बिल्कुल मेंस की तैयारी कीजिए।
पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाता है। और आप अच्छे से तैयारी कीजिए, रणनीति अच्छी होनी चाहिए। एक चीज़ बार बार हम कहते हैं कि मोटी किताब पढ़ने से बेहतर है कि सबसे पहले आप खुद सेलेक्टिव होइए कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। और जिस दिन आप सेलेक्टिव हो जाएंगे, उसी सेलेक्टिव से निकलता है सिलेक्शन, और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो सिलेबस को देखिए। यदि आपको समझ में नहीं आ पा रहा है सिलेबस कि कहाँ से क्या करें, बिल्कुल कॉल कीजिए। ये नहीं है कि अब अच्छे कोचिंग में, हाँ जिनके पास पैसा है बिल्कुल कोचिंग जाइए, वहाँ कीजिए, लेकिन आप खुद भी अपने मेहनत से आप पास कर सकते हैं, बेहतर पोजीशन पे आ सकते हैं। आपकी रणनीति ही बेहतर है, कैसे लिखना है वो आपको प्रैक्टिस है। किसी संस्था में यदि कहीं भी टेस्ट सीरीज चल रहा हो मेंस का या कुछ, तो वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो कहीं पे 40,000 50,000 रुपया दे के क्लास करना कोई ये नहीं है। पढ़ाएगा तो वही किताब पढ़ाएगा, वही इंडस वैली सिचुएशन आएगा, वो आप भी कर सकते हैं। बस रणनीति तैयारी करने का कि लिखने का क्या है, उसमें थोड़ा स्किल डेवलपमेंट करना है, तो आप लिखते लिखते अपने आप आ जाएगा। कोई बड़ी चीज़ें नहीं है। मुझे भी पहले लगता था, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको यदि कोई दिक्कत हो, वेलकम, कभी भी कॉल कर सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, तो आप मैनेजमेंट बनाइए, एक टाइम मैनेजमेंट कीजिए, कब और क्या करते हैं, और आप मुझे बताइए, और उस आधार पे आप अध्ययन कीजिए। आपका सीजीएल की भी तैयारी रेगुलर चलेगी, और आपका जेपीएससी मेंस के भी तैयारी आपका बेहतर चलेगा। सीडीपीओ के संदर्भ में उसका भी आप बोल रहे हैं, तो अभी तो शायद एज के लिए दोबारा फिर रीओपन होगा, तो उसके लिए भी बेहतर बनाया जाएगा। तो उसके लिए भी हम एक बेहतर रणनीति बना के आपको बताएंगे। देखिए, कहते हैं ना, सही चुनें, सही पढ़ें और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। यदि मोटी मोटी ग्रंथ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, आप ज्ञानी हो जाएंगे, आपकी पकड़ हो जाएगी। तो आपको यह चुनना है, ज्ञानी बनना है कि सिलेक्शन लेना है। तो सिलेक्शन लेने के लिए सेलेक्टिव होइए, इसके बाद अपने आप सिलेक्शन होगा। और ये आप देखे हैं कि चाहे वो सीजीएल हो या नगर पालिका हो और जेपीएससी हो, जिस जहाँ जहाँ से सेलेक्टिव चीज़ें हैं वहाँ वहाँ से मैंने दिया, और वहाँ से प्रश्न आए भी, तजुर्बा है। तो जितना रगड़िएगा उतना आएगा। तो इन सारी चीज़ों को समझिए। और लास्ट में यही कहेंगे कि देखते बहुत हैं लेकिन सब्सक्राइब करते नहीं हैं। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, और कोई दिक्कत हो बिल्कुल कहिए, और सिलेक्शन 100%, कोई ये दोहराए नहीं। इसलिए निश्चिंत होके तैयारी कीजिए। समझ गए? पढ़ाई, संघर्ष मतलब लड़ाई और कमाई तीनों के साथ। कभी भी ये मत सोचिए कि कैसे होगा क्या होगा, बिल्कुल होगा, टेंशन नहीं लेना है। लेकिन अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा सजग रहिए। जो आपका लक्ष्य है, जो आप जितने अपने परिवार आप पे जो भरोसा किया, आपके माता पिता आप पे भरोसा करते हैं, लड़के पढ़ रहे हैं, इसलिए खूब पढ़िए, खूब बढ़िए। ठीक है, यदि इसके बावजूद यदि आपको कोई दिक्कत होता है, बिल्कुल कॉल कीजिए, हम हमेशा तैयार हैं। लेकिन पढ़िए। ठीक है, यदि आगे भी यदि कोई प्रश्न हो बिल्कुल दीजिएगा, उसके जवाब बिल्कुल हम देंगे। लेकिन रूटीन बना के आप हमसे बिल्कुल एक बार पूछ सकते हैं कि यदि कोई भी दिक्कत हो रूटीन में, लेकिन आप फॉलो कीजिए, बिल्कुल हो जाएगा। समय कम है, तैयारी अधिक करनी है, तो अधिक करनी है तो इस तरह के अध्ययन कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।